दानिश जी, संविधान का मतलब क्या? संविधान का मतलब क्या यूसीसी नहीं है? बिल्कुल, संविधान का मतलब यूसीसी है, लेकिन ये एक्सक्लूजन के साथ में जो निकाल कर लेके आते हैं कि ट्राइबल के लिए अलग है, इनके लिए अलग है, सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू होगा, तो ये इंक्लूसिव है। मुझे ये तो जवाब दे दीजिए। दूसरे नंबर की बात मैं इनसे ये पूछूं, देखिए दूसरे नंबर की बात, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बातें बड़ी करते हैं पसमानदाओं को लेकर। जैसा कि उन्होंने आरक्षण की बात कही, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पसमानदाओं के साथ में बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप तो इतनी नफरत करते हैं नेहरू जी के कार्य पद्धति से, तमाम चीजों से। आर्टिकल 341 के अंदर में जो ईसाइयों को और मुसलमानों को, हालांकि बाकी सारे लोगों को भी वक्ती तौर के साथ में मिला, उस वक्त तो सभी के राइट्स जो थे वो वायलेट कर दिए गए थे। बाद में सिखों को मिले, बौद्धों को मिले, तमाम लोगों को मिले। तो आर्टिकल 341 पे आप बहाल कर दीजिए ना समानता के साथ। तो आपको सिर्फ यूसीसी, इनका भी प्रॉब्लम यही है, इनको सिर्फ यूसीसी अच्छा लगता है। आर्टिकल 341 में मुसलमान और ईसाई उसमें पीड़ित है, वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सवाल आगे यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि जब भी सवाल उनसे आप पूछते हैं, अभी वहां की बात कर रहे थे बंगाल में इनसे ये पूछे कि लॉकडाउन के बाद पश्चिम बंगाल के जब चुनाव चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने ऊपर हलफनामा दिया कि भाई देश के प्रधानमंत्री खुद इसका हनन कर रहे हैं, तो उसमें कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। तो ये जो दोहरे मापदंड है, संविधान ये अपनी तरफ से बात करते हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से बात करती है, इसमें पिटता है मुसलमान, दलित, आदिवासी। पर आज तो अखिलेश जी मुसलमानों की बात कर रहे थे संसद में, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो तो आज तो अखिलेश जी मुसलमानों की बात कर रहे थे संसद में। अच्छा, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपके नेता जब बोले? अच्छा, जवाब सुनिए तब उस पर आप उसको सही कहेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे अखिलेश जी? अब जवाब तो सुन लीजिए। हाँ। जवाब तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जब शासन था, उस शासनकाल के अंदर में जो दंगे हुए, तो 1.25 घंटे वीएचपी के साथ में बंद कमरे में इलू की जो मीटिंग चली थी टॉप मोस्ट लीडरशिप की, वो क्या था उसको उजागर करेंगे। पूछ लीजिए जो अब ये नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने अब समाजवादी पार्टी पर वीएचपी के साथ मिली भगत की आरोप लगा दिया। वो आपको कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम। ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या सिर्फ मुस्लिम वोट्स के लिए नहीं हो रहा है क्या? दिस इज ओनली प्योरली फॉर मुस्लिम वोट्स। वो मुसलमानों की आवाज संसद में उठाएंगे तो आप उन्हें गलत कहते हैं। सुनिए, सिर्फ ओवैसी साहब सही करते हैं मुसलमानों के बारे में। सुनिए, वो अगर ओवैसी साहब उठाएंगे तो वो गलत बता देंगे। अच्छा सुनिए, हाँ। मैं ये अच्छा सुनिए, तो अब मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ओवैसी साहब के मामले में तो मैं आपको एक बात कह दूं कि आप पार्लियामेंट के अंदर का सेशन का एक लम्हे का इस्तेमाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाखूबी करते हैं। बाकी सारे लोग भले हंगामा करते होंगे, लेकिन एक लम्हे का इस्तेमाल पार्लियामेंट का वो बाखूबी इस्तेमाल। आपके नेता हैं, आप तो यही कहेंगे, आप यही कहेंगे क्या? अखिलेश जी के बारे में फराज किदवई साहब ये नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे, वो यही कहेंगे। लेकिन मुझे तो बड़ा क्लियर दिख रहा है ये सब मुसलमान वोटों के लिए हो रहा है। दानिश कुरैशी साहब, आप बता दीजिए। उन्होंने आज मुसलमानों की बात देश की संसद में कही। आप कह रहे हैं वो इलू कर रहे थे वीएचपी के साथ, आप ये आरोप लगा रहे हैं। फराज किदवई साहब यहाँ हैं, शहजाद। अरे हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, मैं चाहती हूँ इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि वोटर भी देख रहा है भाई, वोटर देख रहा है वो कौन किसका हितैषी है। संविधान पर चर्चा तो इसीलिए हो रही है। एक चीज तो भूल ही गए कि यहाँ पे ऐसा कंपटीशन है कैप का। कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स का। ताहिर हुसैन को ले लिया इन्होंने। अब पता नहीं वो पत्थरबाजों का कॉन्टेस्ट करवा रहे दिल्ली में, कौन ज्यादा पत्थर फेंकता है वो हमारे सदस्यता ग्रहण कर ले। अरे आपने लिया है यूएपीए के अक्यूज को, ये फैक्ट है और ये बहुत सीरियस है। मैं भले इस पे हंसी, लेकिन बहुत सीरियस बात है। मरवाने वाले को आपने पार्टी में ले लिया, ग्रीन कारपेट लगा के ले लिया। अब सुन लो, अब पत्थरबाजी मत करो यहाँ पे। यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं चलेगी आपकी, शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं चलेगी। ताहिर हुसैन जैसे आतंकी जिहादी प्रवृत्ति के इंसान को आपने टिकट दिया। अब सुन लो दानिश जी, सुनना भी पड़ेगा। ठीक है दानिश जी, ये ताहिर हुसैन के लिए ऐसे रो नहीं सकते, बिलक नहीं सकते, सुनना पड़ेगा। ये अरे इनका नाम कैसे बदल गया? फराज नहीं, ये दानिश है, दानिश है इनका। अभी ये फराज मोड में नहीं है। अभी सुन लीजिए। अरे सुनिए दानिश साहब, एक बार सुनिए, उसके बाद मैं फराज जी के पास भी जाऊंगी ना। बोला अब उसके बाद सुनना नहीं है। हाँ, लीजिए फराज जी को। इन्होंने बोला ट्राइबल को यूसीसी से निकाल दिया। इनकी पार्टी का नाम क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक्सक्लूसिव मुस्लिम पार्टी। वो दूसरों को बता रही है। हाँ, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि यूसीसी उत्तराखंड में ट्राइबलों की संस्कृति पर कोई नाश नहीं होगा। आप बता दीजिए कि वहां पर फराज किदवई इसके साथ में खिलाफ है। बता दीजिए कांग्रेस पार्टी। चलिए फराज जी से मैं पूछूंगी, फराज जी के पास
जाएंगे। यूसीसी पे क्या स्टैंड है ठीक बताइए एक बार। फराज जी देखिए, संविधान की बात हो रही है तो संविधान में यूसीसी की बात पर क्यों मौन रहते हैं, उसमें क्यों नहीं साथ होते? फराज जी क्या स्टैंड है? अब सोच के कोई कॉल वॉल आया होगा कि ये स्टैंड लेना। देखिए, मुझसे कई सवाल पूछे गए सुचारिता जी। हाँ, जवाब सबसे दे पहले तो मैं शहजाद भाई को एक बात बता दूं। शहजाद भाई, बर्नार्ड मराज को आप जानते हैं? बर्नार्ड मराज जो हैं, इनको आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। इनकी जरा से बैकग्राउंड क्या था ये समझ लीजिएगा। सैफुल्लाह फारूक एक घोषित आतंकवादी को आपने चुनाव लड़ाया। कांग्रेस के रटे रटाए व्हाट्सएप पॉइंट से आगे बढ़िए भाई साहब, कुछ रेलेवेंट बोलिए, कोई नया मटेरियल नहीं भेजा क्या इन्होंने? तो नहीं, अरे सुनिए, अभी आप बड़ी आतंकवादियों की बात कर रहे थे ना। ये वो पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोलती है। आपके सांसद बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। बताइए, नाथूराम गोडसे देशभक्त था? भारतीय जनता पार्टी की ये सोच, अभी इनके आधे नेताओं से अगर कहिए सुचारिता जी कि बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, इनकी हैसियत नहीं है कि ये बोलेंगे। ये गोडसे के पुजारी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आतंकवादियों को टिकट देने वाले, ये हमसे सवाल पूछेंगे? बात कर रहे थे आप दलितों की सुचारिता जी। अरे ड्रामा सुनिए। 50 सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है। हाँ। शहजाद भाई इसको पढ़िएगा। दलितों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कई अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी सरकार की मंत्रालय की रिपोर्ट बोल रही है। अच्छा। आप क्या बात करेंगे? आप SC ST और आप बात करते हैं SC ST OBC की। 92 आपने देश के SC ST और OBC को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि आज भी देश के 92% SC ST और OBC इस देश का गटर साफ कर रहे हैं। हमारी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की वो लड़ाई है सुचारिता जी कि SC ST OBC अब इस देश में गटर नहीं साफ करेगा। इस देश का SC ST और OBC अब इस देश के वाइस चांसलर बनेगा यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर और इस देश का मुसलमान क्या करेगा? फराज साहब, आज मेरे पैनल पे आप हैं, दानिश कुरैशी साहब हैं, और दानिश कुरैशी साहब आप लोगों पर और कांग्रेस पर, अजय वर्मा जी भी हैं, आप लोगों पर ये आरोप ओवैसी साहब लगातार लगाते रहे कि आप लोगों ने तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, दशकों तक कुछ नहीं किया है। तो उस पर क्यों नहीं बोलते? आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप तो MI समीकरण की बात करते थे। आज भी मुसलमान वोटों के लिए लड़ाई हो रही है तो उसमें यही कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए उन्हें शिक्षा दी जाएगी, मुसलमानों की शिक्षा मदरसों से आगे बढ़े। ये अभी तक है, इतने सालों बाद भी ये पॉइंटर्स है। आप सोचिए जरा, अजय जी कुछ दिखा रहे हैं, मुसलमानों के जुल्म की लड़ाई है। हाँ, सोच लीजिए, अब जुल्म की लड़ाई है। उस लड़ाई में आप साथ है समाजवादी पार्टी के, बीजेपी को घेरने के लिए आप साथ है समाजवादी पार्टी के। बताइए दानिश साहब। देखिए, सुनिए, मैं आपको बोलूं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती करने वाली इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम लोग हैं। आप किस बात ये तमाम कौन है? तमाम कौन है? एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद, सुनिए, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में बाबरी मस्जिद ढाने का आंदोलन चलाया और कांग्रेस ने उसको पीछे से बैकअप दिया। और समाजवादी पार्टी की जब हम तक बात कर रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे, ठीक है, क्या मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेशन का रेशियो है और कितने फीसद उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। इससे आगे बढ़ के मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपके शासनकाल में, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर में जब मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, जब भरी सर्दियों के अंदर में बुलडोजर हटा के जब जो दंगा पीड़ित थे उनके घर के टेंट हटाए गए थे, क्या आपको वो याद नहीं है? और सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब तो अपने शहर में अपने प्रदेश में लड़ रहे थे, आपने जुल्म और ज्यादती की इंतहा मचा दी, तब उनको वहां पहुंचना पड़ा। इतने सालों से तो आप अकेले ही लड़ रहे थे ना, क्या कर लिया आपने बीजेपी का? बताइए आप। तो ये सारे लोग क्या कर लिया आपने बीजेपी का? दानिश साहब, वो तो दानिश साहब सीधा सवाल उठा रहे फराज जी पे, मतलब आप